वीडियो में ये बता रहे थे कि अगर हमारे पास कोई क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसको क्या करते हैं एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक, तो एग्जैक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई एक्स वाई का फंक्शन लेते हैं और उस एक्स वाई फंक्शन क्या करते हैं कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहता है उसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो मल्टीप्लाई कराने पर हमारा क्या हो जाता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो हमारा क्या हो जाता है इजेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे फंक्शन होता है एफ एक्स वाई मतलब कि जिस फंक्शन को उसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, ये जो फंक्शन होता है इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना बता रहे थे। तो इसमें से हम एक रूल ये बताया था कि अगर कोई भी हमारे पास अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का mx प्लस n dy इक्वल टू 0 का फॉर्म का है तो पहला रूल ये बताया था कि अगर m भी अगर हमारा क्या हो जाता है होमोजीनियस है और n भी अगर हमारा क्या होमोजीनियस है और अगर क्या है कि mx प्लस ny लेते हैं तो अगर mx प्लस ny अगर हमारा क्या आ जाता है नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, मतलब m में x का मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पे n में y का मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर ये हमारा क्या हो जाता है नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो 1 अपान क्या हो जाता है mx प्लस ny क्या हो जाता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है। सेकेंड यह है कि अगर कोई फंक्शन अगर हमारा इस तरह का आता है कि f1 xy और यहाँ पे जो हमारा y dx फिर प्लस f2 xy x dy इक्वल टू 0, मतलब कि यह पूरा हमारा क्या है m है और यह पूरा हमारा क्या है n। तो अगर कोई फंक्शन इस तरह आता है m और n का कि जो हमारा m है m हमारा क्या हो जाता है कि उसमें से हम y को बाहर निकाल सकते हैं और n में क्या है कि x को बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर इस तरह अगर कोई फंक्शन आता है तो हमें चेक करते हैं कि अगर हमारा m x और माइनस ny चेक करते हैं, अगर हमारा क्या हो जाता है नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो 1 अपान mx माइनस ny क्या हो जाता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है। थर्ड रूल मैंने यह बताया था कि अगर ये दोनों फेल हो जाते हैं तो क्या होता है कि हम ये चेक करते हैं कि अगर m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे हमें चेक करते हैं कि 1 अपान n और डेल n अपान डेल y माइनस डेल n अपान डेल x, इसको अगर चेक करते हैं अगर यह अगर हमारा क्या आता है कि किसी x का फंक्शन आता है, ठीक है x का कोई फंक्शन आता है तो e की पावर इंटीग्रेशन fx dx मतलब कि fx क्या है जो यहाँ पे फंक्शन आया है वही फंक्शन यही इसका क्या हो जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है। तो यह सब कब होता है जब हमारा इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होता है। पहले तो इक्वेशन चेक करेंगे कि इजेक्ट है कि नहीं है, जब इजेक्ट नहीं है तो ये प्रोसेस क्या होता है चेक करते हैं। तो यहाँ तक बता दिए तो चौथा प्रोसेस इसका बताते हैं। तो चौथा यह है कि इफ 1 अपान m डेल n अपान डेल x माइनस डेल m अपान डेल y is a function of y alone say fy then e के पावर इंटीग्रेशन fy dy is an integrating factor ठीक है कि पहले तो क्या है कि 1 अपान n डेल m अपान डेल y माइनस डेल n अपान डेल x चेक किए थे। तो अगर वो हमारा x का फंक्शन आता है तो तब तो क्या होता था e के पावर इंटीग्रेशन fx dy हमारा क्या हो जाता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता था। लेकिन अगर वो भी फेल हो जा रहा है तो फिर यहाँ पे ये चेक करेंगे कि 1 अपान m फिर ब्रैकेट में डेल n बाई डेल x माइनस डेल m अपान डेल y, इसको चेक करेंगे। अगर ये हमारा क्या हो जाता है कि y का फंक्शन आता है तो e के पावर इंटीग्रेशन fy dy इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। हर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेते हैं 2x y के पावर 4
प्लस 2x y के पावर 3 प्लस y dx प्लस x स्क्वायर y के पावर 4 e के पावर y, और यहाँ भी ध्यान देना e के पावर y रहेगा, e के पावर y और y के पावर 4, फिर यहाँ पे माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3x dx। तो यहाँ पे जो हमारा m है, m इतना है, तो m इज इक्वल टू 2x e के पावर y y के पावर 4 प्लस 2x y के पावर 3 प्लस y, और n हमारे पास कितना है, n x स्क्वायर y के पावर 4 e के पावर y माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3x। तो इसको पहले चेक करते हैं कि क्या हमारा एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो डेल m अपान डेल y, तो यहाँ से कितना आ जाएगा कि 4 2 जा 8 x e के पावर y और y की पावर 3, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका लेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 2x e के पावर y y के पावर 4, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6 x y स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह डेल एन अपन डेल एक्स जब लेंगे तो इसका आ जाएगा यहाँ से 2x और y के पावर 4 e के पावर y, फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ से आ जाएगा कि 2x y स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा क्या दोनों इक्वल नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। तो अब क्या चेक करेंगे, इसको चेक करते हैं डेल एम अपान डेल एक्स माइनस डेल एम अपान डेल वाई। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू हमारे पास इतनी है 2x e की पावर y y की पावर 4 प्लस 2x y क्यूब प्लस y। डेल एन बाई डेल एक्स इतना है। ध्यान देना यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो यह और यह कैंसिल हो जाएगा, फिर आगे जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा माइनस 2xy और यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 8xy स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 3 या माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, और यह हमारा माइनस 8x e के पावर y पावर। क्या करते हैं यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, y अगर कॉमन ले लें यहाँ से तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2x e के पावर y की पावर 3 प्लस यहाँ मिलेगा 2x y स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे अगर हम माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2x y स्क्वायर यहाँ पे e, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 2x e के पावर y की पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा माइनस 4y। तो ये हमारा क्या आ गया कि y का फंक्शन आ गया। तो इसलिए जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन माइनस 4y dy। तो e के पावर माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं और 1/y का जो हो जाएगा ये आ जाएगा log y। तो e के पावर यहाँ पे जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे माइनस 4 आएगा, तो माइनस 4 आएगा नीचे कर दें तो 1/, इतना आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 1/4। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। एक बात है कि अगर कभी भी जो 4 रूल बताए हैं, ठीक है, अगर कभी किसी से नहीं आ रहा है तो हम करते क्या है कि एक अपने से क्या कर लेते हैं कि फंक्शन ले लेते हैं, एक्स वाई का फंक्शन किसी भी इंडेक्स का ले लेते हैं, एक्स का इंडेक्स अलग लेते हैं, वाई का इंडेक्स अलग लेते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं एक्स वाई का, और उसी को क्या कर देते हैं कि इक्वेशन जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, उस डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई करा देते हैं, और मल्टीप्लाई कराने के बाद
वहां से जो हमारा इंडेक्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले, मतलब जो फंक्शन माने हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद तो वही जो हमारा फंक्शन आएगा एक्स वाई, वही उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल कि वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई और ये dx प्लस 2x क्यूब माइनस यहाँ पे x y dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम उस मेथड से करते हैं कि यहाँ पे m की जो वैल्यू है ये हमारी है वाई स्क्वायर प्लस 2x इतना है, और n जो हमारा है कितना है 2x क्यूब माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे अगर इसको देख रहे हैं इजेक्ट है कि नहीं, डेल एम अपान डेल एक्स जो आएगा वाई जो आएगा ये आ जाएगा 2y और प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, और डेल एन अपान डेल एक्स जो आ जाएगा ये आ जाएगा 6x स्क्वायर और माइनस y आ जाएगा, दोनों नॉट इक्वल है, मतलब ये हमारा क्या इजेक्ट नहीं है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। मान लेते हैं लेट x की पावर h y की पावर k बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो x की पावर h y की पावर k मान लेते हैं कि इसका क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो क्या करते हैं, इस चीज को इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सो x की पावर h y की पावर k y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y dx प्लस x के पावर h y के पावर k और यहाँ पे 2x क्यूब dy इज इक्वल टू 0। इसको सेकेंड मान लेते हैं, इसको सपोज फर्स्ट मान लेते हैं। मतलब क्या है कि सो फर्स्ट इज एग्जैक्ट, ठीक है। अगर एग्जैक्ट है तो क्या हो जाएगा, सो डेल एम अपान डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपान डेल एक्स। तो यह हमारा यही होता है। तो यहाँ पे m कितना है, m इज इक्वल टू एक्स के पावर h y के पावर k y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे x के पावर h y की पावर k प्लस 2, फिर प्लस यहाँ पे 2 x के पावर आ जाएगा यहाँ पे h प्लस 2 और यहाँ पे y k प्लस 1 आ जाएगा। n हमारे पास कितना है, तो n यहाँ पे है x के पावर h y की पावर k 2x क्यूब माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा लेते हैं 2x की पावर h प्लस 3 y की पावर k, फिर यहाँ पे माइनस x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 1। अब यहाँ पे क्या निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं डेल एम अपान डेल y और डेल एन अपान डेल x। क्या करते हैं यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड डेल एम अपान डेल वाई। तो डेल एम अपान डेल वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे कि k प्लस 2 x हमारा कांस्टेंट रेट होगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल है, और x के पावर h एक पावर यहाँ कम हो जाएगा k प्लस 1। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 k प्लस 1 और यहाँ पे x के पावर h प्लस 2 रहेगा ही, और यहाँ से एक पावर कम हो जाएगा, यहाँ पे y की पावर क्या आ जाएगा। इसी तरह डेल एन अपान डेल x इज इक्वल टू यहाँ से x के रिस्पेक्ट यहाँ पे आगे आएगा 2 h प्लस 3 x के पावर h प्लस 2 और यहाँ पे y पावर k माइनस यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा x का h हो जाएगा, और यहाँ पे y की पावर k प्लस 1। तो ये हमारा क्या है, इजेक्ट है। तो मतलब क्या हो जाएगा, सिंस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इजेक्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन इज इजेक्ट, सो डेल एम अपान डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपान डेल एम। जब ये इक्वल हो गया तो इसको इक्वल लिख सकते हैं k प्लस 2 x के पावर h y के पावर k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 1
एक्स के पावर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स के पावर एक्स प्लस 2 वाई के पावर के माइनस एक्स प्लस 1 एक्स के पावर एक्स वाई के प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारा एक्स वाई में जो वेरिएबल है, ठीक है, उसके कोफिशिएंट का जो पावर इक्वल है उसके कोफिशिएंट को क्या करते हैं, इक्वेट करा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स के पावर एक्स वाई के पावर के प्लस 1, यहाँ पे जिसका कोफिशिएंट क्या करेंगे, इक्वेट करा देंगे, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस। इसी तरह यह दोनों यहाँ पे इसका दोनों का पावर हमारा सेम है एक्स वाई का, इसलिए इसको इक्वेट करा देंगे। यहाँ पे 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एच प्लस 3। अब क्या करेंगे, यहाँ से एच दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो एच और के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको लिखते हैं, इसको के, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस एच हो जाएगा, सॉरी प्लस एच हो जाएगा, और इधर जाएगा तो माइनस, अरे माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 से कैंसिल करा देते हैं, तो यहाँ पे के माइनस एच इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाते हैं यहाँ पे 2, तो एक बार ऐड करा देते हैं, 2k इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे -1, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। k की वैल्यू -1/2 आ गई। और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू निकल गई तो h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h इज इक्वल टू -3 माइनस k, तो -3 माइनस 1/2, 3 2 जा 6, -6 प्लस 1 -5/2, तो हमारी h की वैल्यू आ गई। तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इसको यही मान लेते हैं x के पावर h की वैल्यू -5/2 और k की वैल्यू -8, यही इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो आगे इसको मल्टीप्लाई करा के इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि एग्जैक्ट इक्वेशन अब बन जाएगा, तो अब एग्जैक्ट इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि अगर कोई भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दिखता कैसे है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। अगर कोई भी फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो दिखता कैसे है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पे इसी चीज को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q. An equation of the form इतना is known as linear differential equation, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, ठीक है। ये हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन y है, वेयर p and q आर functions of x only or constant but not in y। तो ध्यान देना कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म का आता है dy by dx plus py is equal to q, ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन y में, ठीक है, जहां पे हमारा p और q हमारा क्या होना चाहिए, ओनली वन x का फंक्शन होना चाहिए। ये हमारा क्या है, p और q x का फंक्शन हो सकता है या तो कोई कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन इसमें y नहीं आना चाहिए, p और q क्या है, y नहीं आना चाहिए। तो अगर इसी चीज को इसका अगर हम देखें कि अगर जैसे यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर x में है तो इसी चीज को सॉरी y में है, यहाँ पे इसी चीज को हम x में भी देख सकते हैं कि अगर इसको उल्टा कर दें dx by dy प्लस यहाँ पे px इज इक्वल टू q कर दें, तो यह जो हमारा इक्वेशन है यह भी हमारा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे पी और क्यू हमारा क्या हो जाएगा, वाई का फंक्शन होगा या कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन एक्स का फंक्शन नहीं आएगा, ना ही एक्स उसमें आएगा। तो इसलिए यह हमारा क्या है कि अगर ऐसा आता है तो यह हमारा क्या है एक्स में, और एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यह हमारा आता है तो यह हमारा क्या है वाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर y में है तो p और q x का फंक्शन होगा, अगर x में है तो p और q हमारा क्या हो जाएगा, y का फंक्शन हो जाएगा। तो इसका वर्किंग प्रोसेस, तो ध्यान देना वर्किंग प्रोसेस कि अगर हमारे पास कोई dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू, क्योंकि अगर फॉर्म का अगर हमारा कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो इसका जो वर्किंग प्रोसेस है सॉल्व करने का, वर्किंग प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन, तो पहला यह होता है कि फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहला चीज क्या होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, और इस केस में जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आता है यह आता है e के पावर इंटीग्रेशन, जो यहाँ पे जो हमारा y होता है, y का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पे, ठीक है, p, इसी को हम क्या कर देते हैं इंटीग्रेट करा देते हैं, ठीक है। यही इसका क्या हो जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है, मतलब यहाँ पे p ले लेंगे और p को क्या करेंगे e के पावर px dx, इसका क्या हो जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है तो फिर क्या हो जाता है कि इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन ही, ठीक है। सॉल्यूशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक, q इंटू, यहां से q लेंगे, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इसको जो हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, और फिर प्लस c क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका वर्किंग रूल हो गया कि इस तरह क्या होता है कि पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए जो यहाँ पे p है, ठीक है, ये पावर px dx इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c, इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। सपोज करो कि अगर हमारा इस फॉर्म का आता dx by dy प्लस py px इज इक्वल टू, क्योंकि फॉर्म का आता है, तो यहाँ पे जो वर्किंग प्रोसेस होगा, वर्किंग प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन, तो वर्किंग प्रोसेस जो इसका सॉल्यूशन का होगा ये क्या हो जाएगा, पहले तो क्या करेंगे वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे जो हमारा अब x का जो कोफिशिएंट है यह होगा, मतलब कि p ये हमारा y फंक्शन है, तो यहाँ पे डिवाइडेड, और जो सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्यूशन है यहाँ पे y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे q हो जाएगा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे dy हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यही क्या है इसका प्रोसेस है, बहुत सिंपल है। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन सॉल्व x dy by dx माइनस 3y इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो इसका सॉल्यूशन। तो ध्यान देना यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेते हैं कि लीनियर बन जा रहा है नहीं बन पा रहा है, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो लीनियर का जो हमारा फॉर्म होता है ये होता है dy by dx प्लस p y इज इक्वल टू q होता है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो भी है क्या हो जाएगा x dy by dx माइनस 3y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 3y वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा x से डिवाइड करा देते हैं तो यहाँ पे x आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे यही फॉर्म बन गया। यहाँ पे p हमारा क्या होना चाहिए, x का वेरिएबल होना चाहिए, x में फंक्शन होना चाहिए, x में फंक्शन है, q भी हमारा क्या x में फंक्शन है। तो यहाँ पे इस फॉर्म का हो गया, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस 3/x dx आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे e, यहाँ पे माइनस 3 log x, तो ये आ जाएगा e की पावर log 1/x की पावर 3, क्योंकि जब यहाँ पे जाएगा तो इसको ये भी लिख सकते हैं e की पावर log x की पावर माइनस 3 लिख सकते हैं। माइनस 3 जब ऐसे ले जाएंगे और फिर क्या आ जाएगा हमारा 1/x की पावर 3। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका कितना आ गया 1/x की पावर 3 आ गया। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यही होता है कि जो हमारा q होता है, q हमारा यह होता है, तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी सोल्यूशन हमारा होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, फिर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे q इंटू, ठीक है, तो q हमारा क्या है यहाँ पे x है, तो x हो जाएगा, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x की पावर 3, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा dx और फिर प्लस यहाँ पे c, तो यह आ जाएगा y/x की पावर 3 इज इक्वल टू, तो इसको कैंसिल कराते हैं, तो कैंसिल कराने में क्या आ जाएगा 1/x² dx प्लस c। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, इसको x की पावर -2 हो जाएगा। जब -2 हो जाएगा तो जब सॉल्व करेंगे तो -2 + 1, तो अपन तो क्या आ जाएगा -1/x और फिर प्लस यहाँ पे c हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं पूरा, तो या इसको इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -x की पावर 2 आ जाएगा, एक नीचे से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस cx की पावर 3। यही इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ऐसे ही क्या करते हैं कि कोई भी अगर हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऐसे ही क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।